तुम विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना। ये परिवर्तन का वक्त है। जो काम करने आया है वो व्यवस्था भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। कैसे दुख तकलीफ मुसीबत आएगी तुम्हारी आंखें वो नहीं देख सकती, और वो भूत भविष्य वर्तमान को देख के बता रहे, इसीलिए उनको तय किया है। अभी हवा कौन बदल दे? हवा का रुख बदलना किसी इंसान की बस की बात है। जब राम आए तो 16 कला से, कृष्ण 64 कलाओं से आया, लेकिन समृद्ध दाता दयालु असंख्यों कलाओं से आया हुआ। उसकी कला और शक्तियों का कोई पारावार नहीं। या दशरथ जानते थे मेरा बेटा अवतारी है, या अवतारी शक्ति है, या विनाशकारी शक्ति लेकर के आया है। ये बाप को भी पता नहीं कि मेरा बेटा कैसा। वो तो उनको मालूम है जिन्होंने इन शक्तियों को लेके आए। कलयुग का। तो जय श्री राम दोस्तों। तो अभी हम लोग देख रहे हैं बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणियों में से कुछ एक को। ये उन्हीं की संस्था में से एक है, और अभी जो खैर पहले आप सुनिए फिर बात करेंगे इसके ऊपर। परिवर्तन इंसान के बस का बड़े साथ सत्यों में ये कोई इंसानी शकल नहीं कर सकती। अब लोगों ने पिछले विद्वानों की भविष्यवाणियों को दोहराना शुरू किया, क्योंकि उनको आगे खड़ा होने पर इसी पर अब भविष्यवाणियों को दोहराया जा रहा। लेकिन जो बाबा जी ने कहा वो कोई नहीं दोहरा रहा, जबकि बाबा जी ने ये कहा, ऐ भविष्यवक्ताओं, तुम विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना। ये परिवर्तन का वक्त है। जो काम करने आया है वो व्यवस्था भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। तुम्हारी सबकी भविष्यवाणियों को रुकवा दिया जाएगा। आज भी रुकी पड़ी है। अगर रोका न गया हो तो ये लोग दोहराते कहां से? मिलते नहीं इनको। अब दोहरा रहे हैं सब, और दोहराना पड़ेगा। जब कहा था जो मैं कहूं था दोहराना पड़ेगा, इस झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। तो बात तो वही है, लेकिन समझ में नहीं आई लोगों की। अब धीरे धीरे जो भी विद्वानों ने, भविष्यवक्ताओं ने, जो उन्होंने अपनी आइडिया से जो समझा उसको कह दिया। आज वो दोहराई जाए, लेकिन कहा जो काम करने आया। अब काम करने कौन आया है तो जानकारी नहीं लोगों को। अभी ये वीडियो में कई जगह पे ये चीज़ बोलेंगे कि जो काम करने आए हैं, जो काम करने आए हैं महापुरुष। तो ये सारी चीज़ें कल के अवतार के लिए कही जा रही है, कोई और ऐसा नहीं। कल के अवतार के बारे में ही बात की जा रही है, और इस वीडियो को दिखाने का पर्पस भी वही है। खैर वीडियो देखते फिर बात करेंगे। कहा वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा और तुम्हारी सबकी भविष्यवाणी को रुकवा दिया जाए। ये नहीं कहा खत्म कर दिया जाए, रुकवा दिया जाए, क्योंकि उसकी भी जरूरत नहीं है। उसके अनुसार काम की शुरुआत नहीं होगी, और ये सब जानकारी। लेकिन लोग इस बात को अभी तक नहीं समझ पाए कि ऐसा समरस शक्तिशाली कौन। कहा जब विश्व युद्ध की बिल्कुल भूमिका बन जाएगी कि और सब कहेंगे विश्व होगा, विश्व युद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा। कि जो समृद्धमानी विश्व युद्ध को रोकवा देगा वो कितना महान होगा, वो कितना महान होगा समय का। ये जानकारी नहीं लोगों ने। कहा अगर स्थिति न बने तो तुम समझोगे कैसी बात है। जैसे तुमको कोई 2-4 थप्पड़ मारी और बीच में आके कोई खड़ा न हो, इसको मत मारिए। और इसके अगर पहले तुमसे कह दिया जाता कि तुम्हारे 2-4 थप्पड़ लगेंगे, तुम कभी नहीं मानते कि हमें कौन मारेगा। तुम इसे मानते ही नहीं। इसलिए कुदरत से कुछ कराया जाएगा। जब कराया जाएगा तब मानोगे, जब रुकवा दिया जाएगा तो पूरा मान लोगे, तब जानकारी पूरी होगी। ऐसे नहीं होगी। तो ये होना बड़ा जरूरी है, बगैर में तो मानोगे नहीं। और जब कुछ होने लगे और आकर के रुकवा दिया जाए तब कहोगे अगर ये ना आते तो पता नहीं कितना हो जाता। क्या आप देखिए, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि महायुद्ध शुरू होगा, रुक जाएगा। तो ऐसा नहीं है।
अगर आप बाबा जय गुरुदेव की दूसरी वीडियोस मतलब दूसरा प्रोफेसी देखेंगे तो उसमें बताए गए हैं कि युद्ध होगा, अणु परमाणु सब कुछ चलेंगे और बहुत बुरी स्थिति होगी। तो ये जो बात है कि जब कल के अवतार आएंगे तो पूरी तरह से रुख मोड़ देंगे उसका, मतलब जैसा लोगों ने सोचा भी नहीं होगा उस हिसाब से रुख मोड़ देंगे वॉर का। जो एक तरफ जारी होगी दूसरी तरफ घूम जाएगी, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय में किया था। तो इस चीज को सही से समझिएगा। हो जाता जानकारी लोगों को तब होगी, तब धीरे धीरे तभी लोग पहचानेंगे कि यही कल की है, जब चीजें बिल्कुल उलट हो जाएगी, वरना कौन पहचानेगा। बिल्कुल सही बोला इन्होंने। भविष्यवाणियों को दोहराया जा रहा, क्योंकि इनके बस का तो कुछ रहा नहीं, और जो ये कहते थे वो कुछ हुआ नहीं, हुआ वही है जो होना था, वो होने लगा। तब कहते नहीं नहीं भविष्यवाणियां उन्होंने ऐसी कहा, ऐसा कहा था, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है, ये नहीं कहा ऐसा होगा, ये बलपूर्वक नहीं कहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन बाबा जी ने यही कहा कि ऐसा होगा और इसे तुम रोक नहीं पाओगे। अगर स्थिति को कोई रोक दे उस समय का कितना महान होगा। कारण बम परमाणु बम चलेंगे, लेकिन इसकी विषैली जो मतलब यानी गैसे हैं, वो महापुरुष ऐसी हवा चला देगा कि यह सब विषैली गैसी उसी देश में जाएगी जिन्होंने दूसरे के लिए किया है। अब ये हवा कौन बदल दे? हवा का रुख बदलना किसी इंसान की बस की बात है? अगर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सारे वचनों को, सारी वाणियों को अगर संभाल के रखा गया होता तो आज ये कुछ नहीं होता। लेकिन ये मानने वाले सबका, ये तो हंसी मजाक उड़ाते थे, अरे बाबा जी पागल हो गए, ये क्या कह रहे हैं। अब जिसको दिखाई दे रहा हो तुम्हें दिखाई देता नहीं, जो भूत भविष्य वर्तमान को अपनी जगह से बैठ के देख रहा, तुम उसे कैसे समझोगे? या उसका देखा तुम सत्य कैसे मानोगे? तुम इन दो आंखों से देख रहे हो, जो मतलब पास तक का नहीं दिखाई दे रहा। कल क्या होगा वो नहीं देख सकते तुम्हारी आंखें। तुम्हारे लिए कल क्या होगा, कैसे दुख तकलीफ मुसीबत आएगी, तुम्हारी आंखें वो नहीं देख सकती, और वो भूत भविष्य वर्तमान को देख के बता रहे। इसीलिए उनको त्रिकालदर्शी कहते। भूत भविष्य वर्तमान, त्रिकालदर्शी, समदर्शी, तत्वदर्शी, दूरदर्शी, ये शब्दों का उच्चारण किया गया और दूरदर्शी व्यवस्था का सूत्रपात किया गया और कहा था एक दिन इस व्यवस्था, ये व्यवस्था सबको माननी पड़ेगी। जब अच्छा काम होने लगेगा सब उसको चाहेंगे, भाई अच्छा तो अच्छा ही है। कहा दूरदर्शी व्यवस्था और बताती क्या है, क्या खराब करने की बात बताती, वो तो दूर तक देख के बता रही। क्या धीरे 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 वो समय आ रहा है कि सबको घूम करके दूरदर्शी व्यवस्था पर खड़ा होना ही पड़ेगा। कहा था तब बच्चा में एक ऐसी आवाज लगाऊंगा कि सब जो बड़ी बड़ी शक्तियां, अब शक्तियों की अभी पहचान नहीं किसी को। कहा था कि जब राम आए तो 16 कला से आए, कृष्ण 64 कलाओं से आया, लेकिन समर्थ दाता दयालु असंख्यों कलाओं से आया हुआ। उसकी कला और शक्तियां का कोई पारावार नहीं। जब महापुरुष अपने लोक देश से चलते हैं, बीच बीच लोगों से अच्छी अच्छी शक्तियों को साथ में ले आते हैं, उन्हीं के द्वारा तो काम होता है। और कहा कुछ बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ करके निकल आए हैं, अब पढ़ रहे, माँ बाप ही नहीं जानता मेरा बेटा क्या दशरथ जानते थे मेरा बेटा अवतारी है या अवतारी शक्ति है या विनाशकारी शक्ति लेकर के आया है। ये बाप को भी पता नहीं कि मेरा बेटा कैसा है। वो तो उनको मालूम है जिन्होंने इन शक्तियों को लेके आए।